हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आरएससीटी एग्जाम से संबंधित 50 प्रश्न लाया हूं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वह प्रैक्टिकल बेस्ड एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सिस एमसीक्यू पर होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको उस वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, किसी भी फाइल में रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना, मिलाना क्या कहलाता है। यानी अगर आप कोई भी फाइल में रिकॉर्ड ऐड करते हैं, चेंजेस करते हैं या फिर कुछ भी डिलीट करते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो वह आपका कहलाता है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है यानी कोई भी रिकॉर्ड के अंदर चेंजेस करना। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस अस्थायी रूप से किस पे रखा जाता है। आपको बताना है अगर कंप्यूटर में डाटा अगर लोड होता है तो वह किसके ऊपर होता है। तो वह डाटा जो भी लोड होता है वह आपका किसके ऊपर होता है, रैम के ऊपर। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन। तो आपको बताना है एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएस। तो यूपीएस सबसे पहले बात कर लेते हैं, यूपीएस होता क्या है। तो यूपीएस होता है आपका बैटरी बैकअप प्रोवाइडर होता है, जो कि आपके पीसी को लाइट जाने के बाद में कुछ बिजली देता है। इसकी कैपेसिटी होती है 30 मिनट, 50 मिनट, अब जितना चाहो उतना हो सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको देख लेनी है, इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो फ्रेंड्स, अब आता है आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं। मतलब अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को सेव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं डाटा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहते हैं। त्रुटि का मतलब एरर होता है। तो कंप्यूटर में अगर कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बग के नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आता है 7th क्वेश्चन, मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होता है। आपको बताना है अगर आप मॉडेम यूज़ करते हैं तो मॉडेम के अंदर आप क्या डिवाइस लगाते हैं, मतलब क्या वायर क्या लगाते हैं आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा वो होगा फ़ोन लाइन। तो मॉडेम किसके साथ कनेक्ट होता है, आपका फ़ोन लाइन के साथ में कनेक्ट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। अगर आपका कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है, अगर मतलब स्टार्ट है और आप उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो वह कहलाता है आपका वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट करना ऑन कंप्यूटर को। तो फ्रेंड्स, अब आता है फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है फॉन्ट और स्टाइल अगर आपको चेंज करनी है तो आप वह किस में जाके चेंज करेंगे। तो वह आप जाके चेंज करेंगे फॉर्मेट के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केबल के द्वारा डेटा उच्च गति से ट्रांसमिट होता है। आपको बताना है केबल का नाम जो कि हाई स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट करती है, उस केबल का नाम है ऑप्टिक फाइबर केबल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में अगर आप कार्य करते समय डॉक्यूमेंट को बॉटम पर मूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे। आपको बतानी वह कमांड जिसके द्वारा आप डॉक्यूमेंट में सबसे आखिरी पेज पे जा सकते हैं। तो वह उसका शॉर्ट फॉर्म होगा Ctrl+ एंड एरो की। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सॉफ्टवेयर की वॉइस डाटा को वर्ड्स में परिवर्तित करते हैं। आपको बताना है कि अगर आप बोलते हैं और वह वर्ड्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है तो वह टेक्नोलॉजी या फिर वह सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, वह होता है स्पीच रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। अब आता है HTTP का पूरा नाम है। आपको बताना है HTTP क्या होता है। HTTP का पूरा नाम, तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉगिन नेम एंड पासवर्ड को वेरिफिकेशन करना क्या कहलाता है। मतलब अगर आप लॉगिन नेम और पासवर्ड अगर एंटर करते हैं तो वह किसकी टर्म में आता है, तो वो होता है अथेंटिकेशन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, RTGS की फुल फॉर्म क्या होगी। तो RTGS की फुल फॉर्म होगी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट ISP। ISP क्या होता है। ISP आपको मैं बता दूं, ISP का मतलब ये होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा अगर प्रदान की जाती है तो वह ISP के द्वारा प्रदान की जाती है। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आता है एक डैश लगभग 1 बिलियन बाइट के समान होता है। आपको बताना है कि 1 बिलियन बाइट किसके समान होता है, तो वह होता है गीगाबाइट, GB। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, CDR कॉम्पैक्ट, मतलब CDR जो होता है वह क्या होता है। तो CD आपको मालूम है कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और ऑप्टिकल डिस्क भी कहलाती है। तो R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, को ध्यान रखना है, CDR का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग क्या होता है और ये क्या होता है, मतलब आपको बताना है स्ट्रीमिंग का मतलब होता क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डाटा ट्रांसफ़र करने की तकनीक। अगर कोई भी आप डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, सेंड करते हैं, भेजते हैं वगैरह, तो वह किसके अंदर आता है, आपका स्ट्रीमिंग कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से किसी भी वेबसाइट का यूज़र नाम, पासवर्ड, अन्य कोई जानकारी लेना
मतलब एक तरीके से चुरा लेना किसी भी बिना कहीं परमिशन के, तो वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह आता है आपका फिशिंग होता है। किसी भी का यूजर नाम और पासवर्ड अन्य जानकारी लेना फिशिंग कहलाता है। अब आता है एक्सेल में फॉर्मूले कहाँ से स्टार्ट होते हैं। आपको बताना है एक्सेल के जो फॉर्मूले होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इज इक्वल टू से। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN का पूरा नाम। तो ISDN होता क्या, सबसे पहले बात करते हैं। ISDN जो होता है वह आपका होता है कि यह 3 डाटा को एक साथ भेज सकता है। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि वीडियो और वॉइस और डाटा एक साथ आप एक ही नेटवर्क पे भेज सकते हैं। वो होता है आपका ISDN। तो ISDN की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गेम खेलने के लिए ज़्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ज़्यादातर जिसका इस्तेमाल करते हैं गेम खेलने के लिए वह होता है आपका जॉयस्टिक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सेल में 2 सेल को आपस में कंबाइन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको बताना है कि 2 सेल अगर आप आपस में जोड़ देते हैं तो वह क्या होता है, उसको कहते हैं मर्ज करना। मतलब मर्ज का मतलब ये होता है 2 सेलों को आपस में मिलाकर एक सेल बना देना, मर्ज कहलाता है। अब आता है CPU के घटक होते हैं। तो CPU के ALU और CU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये सारे अर्थमेटिक जो एक्शन परफॉर्म करता है वो कौन करता है, आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो आपके कंप्यूटर में सभी प्रोसेसर को मैनेज करने के काम में आता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, CAD। CAD का फुल फॉर्म बताना है, तो CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइल एक्सटेंशन आपको बताना है। फाइल एक्सटेंशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत तरीके के फाइल एक्सटेंशन बता रखे हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉट की। .doc। .doc होता है डॉक्यूमेंट के लिए होता है। .exe होता है मतलब अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो वह फाइल किसके नाम से जानी जाती है, .exe। मतलब अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी गेम या फिर कुछ भी एप्लीकेशन को अगर ओपन करना है तो आपकी वह फाइल .exe से सेव हुई होगी। फिर आता है नेक्स्ट .csv। CSV का मतलब होता है CSV का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मतलब अगर आपका रिकॉर्ड ऐसा है कि उसके अंदर कॉमास के से आपने वैल्यू को सेपरेट करके रखा है तो वह सबको सेपरेट कर देता है अलग अलग कॉलम के अंदर। ये ज़्यादातर आपका एक्सेल में काम आती है। फिर आता है नेक्स्ट एक्सटेंशन .html। तो HTML का वेब पेज बनाने के काम आता है, और एक .html। फिर बात करते हैं नेक्स्ट .png जो कि MS Paint में काम आता है, और .jpg ये आपकी इमेज पिक्चर अगर आपको सेव करनी है तो उसका ये एक्सटेंशन होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की .ppt। तो PPT पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। अगर आपको कोई भी पावर पॉइंट की फाइल सेव करते हैं तो वो किस टाइप में जाके सेव होती है, .ppt में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आपका .xlsx। तो ये होता है आपका MS Excel का एक्सटेंशन। अगर आप MS Excel के अंदर काम करते हैं, अगर उस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो किस टाइप से सेव होता है, .xlsx से। फिर आता है नेक्स्ट MS Access का एक्सटेंशन। तो MS Access का एक्सटेंशन है .mdv। क्या होता है, .mdv। तो ये सभी आपका एक्सटेंशन एक बार देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, कुछ भी आ सकता है तो आप देख लीजिए। अब आता है कंप्यूटर सिस्टम के प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है। आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर में जो प्रोसेसर होते हैं वो किस पे मापे जाते हैं, मतलब उनकी जो स्पीड होती है किस में मापी जाती है, MIPS के अंदर। तो MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है वो MIPS से नापी जाती है। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, CPU द्वारा संसाधित वर्तमान डाटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आप CPU द्वारा अगर कोई भी वर्तमान डाटा अगर कोई भी आपको वो स्टोर करना है तो वो ऑब्वियसली किसके अंदर होगा, इंटरनल मेमोरी के अंदर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, UTP की फुल फॉर्म। UTP की फुल फॉर्म होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो कि ये सारी की सारी केबल का टाइप है आपका, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉपी डिस्क में डाटा को रिंगों में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे कहते हैं, मतलब जो रिंग्स होती है सर्किल में उनको क्या किया जाता है, उनको कहा जाता है ट्रैक्स। क्या कहा जाता है, ट्रैक्स कहा जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है विश्व का पहला नेटवर्क, जो पूरे विश्व में जो सबसे पहले जो नेटवर्क स्थापित किया गया था उसका नाम है ARPANET। क्या है, ARPANET। इसकी फुल फॉर्म होगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। वापस बता देता हूँ, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है, विश्व का पहला नेटवर्क ARPANET होता है।
अब आता है जब कोई ईमेल भेजते हैं तो निम्नलिखित में से मैसेज के कंटेंट का वर्णन करता है। मतलब अगर आपको किसी ने मेल भेजा है तो वो आपको बताना है कि मेल आप अगर पढ़ते हैं तो वो आप किसको सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखा जाता है, वर्णन कौन करता है, आपका सब्जेक्ट। तो सभी जगह अगर सब्जेक्ट लिखा होता है तो उस मेल का ओवरव्यू अपन को मिल जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर की मेन मेमोरी किस नाम से जानी जाती है। मतलब आपको बताना है कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है वो अलग नाम से भी जानी जाती है, वो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने के बाद उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है। इसके अंदर पूछा है कि अगर आप कोई भी डाटा स्टोर करते हैं मतलब अगर आप कोई भी कट कॉपी पेस्ट वगैरह अगर करते हैं तो वह कहाँ जाके सेव होता है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ को कट करते हैं तो वह कहाँ जाके सेव होता है, तो वह कहाँ जाके सेव होता है, क्लिप बोर्ड के अंदर। तो क्लिप बोर्ड आपका जो भी कट कॉपी पेस्ट करते हैं तो उनको वो होल्ड करके रख लेता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू की स्पीड सामान्यतः होती है। सीपीयू की स्पीड सामान्यतः जो नॉर्मली जो सीपीयू की स्पीड मेज़र की जाती है वह मेज़र की जाती है मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, पर सामान्यतः मेगा हर्ट्ज में की जाती है। अब आता है यदि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो हमें किस नेटवर्क डिवाइस को इंस्टॉल किया जाना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है, आपको बताना है कि अगर आप अपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन को चाहते हैं कि हमारे एक पीसी में ना चले, वो मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर अदर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंटरनेट कनेक्शन को सपोर्ट करती है उनमें चले, तो आप किस डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो वह आप यूज़ करेंगे राउटर का। राउटर की मदद से आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कॉपी की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट रहती है, अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया मतलब अगर आप पेन ड्राइव से अगर कोई भी डाटा या फिर कोई भी प्रोग्राम अपनी कॉपी करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है आपका इंस्टॉलेशन। क्या कहलाता है, इंस्टॉलेशन। कॉपी की टर्म यहाँ पर दे दी गई है तो आपको वो ऑप्शन नहीं देखना है, आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइलों को एक मशीन से दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करने के लिए TCP/IP होता है। आपको बताना है फाइलों को, मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइलें हैं, अगर आप एक क्लाइंट पीसी से दूसरी क्लाइंट पीसी में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो नेटवर्क का कौन सा TCP/IP यूज़ लेंगे, तो वह होगा FTP। FTP का मतलब आपको फुल फॉर्म से ध्यान रखना है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल कि फाइलों को एक मशीन से दूसरी मशीन ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस दूसरे सिस्टम में बिना अनुमति के जाना होता है। मतलब आपको बताना है कि अगर आप किसी दूसरे सिस्टम में, मतलब आप अगर बिना परमिशन के किसी भी कंप्यूटर को आप अगर एक्सेस करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है, तो वह आपके हैकिंग कहलाता है। वो देखना, हैकिंग का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को बिना अनुमति के आप एंटर होते हैं तो। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के बारे में बताना है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको देखने हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल जो काम आता है वो डेटाबेस के अंदर काम में आता है, जो कि आपके कोई भी अगर डेटाबेस के अंदर क्वेरी हो तो उसको सॉल्व आउट करने के काम में आपका एसक्यूएल आता है। फिर आता है, वर्तमान में अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इंटरफेस यूज प्रोवाइड कराते हैं। मतलब आपको बताना है कि ज़्यादातर जो एप्लीकेशन बनते हैं वो किस तरह के इंटरफेस प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका जो आंसर है वह GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये होता है कि आपको जो भी एप्लीकेशन है वो कलरफुल प्रोवाइड कराई जा रही है। और एक और इंटरफेस एक और प्रोवाइड का भी होता है आपका CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि MS DOS की तरह होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान किसी भी सॉफ्टवेयर में बदलाव करने फिर उसे प्रकाशित करना क्या कहलाता है। मतलब अगर आप में, मतलब कोई भी अगर कंपनी है अगर सॉफ्टवेयर के अंदर बदलाव करती है तो वो आपको किस तरीके से आपको प्रोवाइड कराती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसका आंसर होगा वर्जन नंबर। वर्जन के द्वारा आपको, जैसे एंड्रॉइड के आते हैं, जैसे एंड्रॉइड का 7.0, इस तरीके से और भी वर्जन एंड्रॉइड के निकले हुए थे। तो यह क्या होता है, सॉफ्टवेयर में कोई भी बदलाव करते हैं तो वो वर्जन नंबर से जाने जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, OLAP क्या होता है। तो OLAP की फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, जो कि नॉर्मलाइज नहीं होता है। इसमें डाटा रिडंडेंट, डाटा डुप्लीकेट में रूप में प्राप्त जो मिलता है अपन को वह होता है OLAP। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज साइज का बढ़ता क्रम होगा। आपको बताना है जो स्टोरेज साइज होता है उसका, इजी है क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा KB का होता है किलोबाइट, MB का होता है मेगाबाइट, GB का होता है गीगाबाइट, TB का होता है टेराबाइट, PB का होता है पेंटाबाइट। तो ये क्रम है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे बड़ा क्रम जो है वो होगा आपका पेंटाबाइट। फिर आता है सबसे छोटा तो वो होगा आपका किलोबाइट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइबरनेट क्या होता है। हाइबरनेट
क्या होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाइबरनेट वह होता है कि अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं बिना कोई एप्लीकेशन बंद करे, मतलब अगर आप कंप्यूटर में कई सारी एप्लीकेशन खोल रखी है, अगर आप कंप्यूटर को डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं तो वह हाइबरनेट होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसॉलिसिटेटेड मेल किस में आते हैं, मतलब अगर अनवांछित अनचाहे मेल जैसे स्पैम फोल्डर में आ सकते हैं, मतलब आपको इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्पैम फोल्डर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेव डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, तो एक सेव डॉक्यूमेंट को कहा जाता है फाइल। अब अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो किस नाम से जानी जाती है, फाइल के नाम से जानी जाती है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप क्या है, तो चिप एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होती है जिसको कहते हैं आईसी। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डीफ्रैगमेंट क्या है, तो डीफ्रैगमेंट का मतलब होता है अधिक फाइल के साइज को कम कर देना, मतलब अगर लार्ज अमाउंट में अगर कोई फाइल है उसके साइज को वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, तो वह कहलाता है आपका डीफ्रैगमेंट। क्या कहलाता है, डीफ्रैगमेंट। हाँ तो फ्रेंड्स, नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान अलर्ट को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी दीजिए और लाइक भी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कोई भी नया वीडियो लाऊं तो आपको उसका जल्द से जल्द अपडेट मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।